नमस्कार। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, ये क्या होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इन सारे इफ़ेक्ट्स का एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स, बेंजोइक एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, और साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थो इफेक्ट। शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, जो कि है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। हमको पता है कि जो फिनोल होता है ना, उस फिनोल के अंदर एक OH ग्रुप है। ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब ये H+ चला जाता है तब ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। इस वजह से फिनोल क्या बना लेते हैं, जल्दी से फिनॉक्साइड बना लेते हैं, और ये फिनॉक्साइड स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। और आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है? नेगेटिव वाले इफ़ेक्ट। तो नेगेटिव वाले इफ़ेक्ट कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट, -R, -H और -I, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले इफ़ेक्ट हैं, जो कि हाइड्रोजन के जाने के बाद जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिनका इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं? +R, +H और +I। ये तीनों इफ़ेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं रिंग को, हम अगर एरो बनाए तो इस तरीके से, तो ये ऑक्सीजन पे आने वाले नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है उसको अनस्टेबलाइज कर देंगे। तो अगर हम एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखें तो फिनॉल में जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे दैट विल बी हाईएस्ट एसिडिक, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिनमें होंगे दैट विल बी द लीस्ट एसिडिक। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप देखने होते हैं कि कौन से ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगे हुए हैं। तो H के जाने के बाद जो नेगेटिव आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी टोटली डिपेंड करती है इन ग्रुप्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने एरो इस तरह से बनाया है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये जो बॉन्ड मैंने ड्रॉ किया इस तरह से इसलिए किया है क्योंकि ये जो Z ग्रुप है ये ऑर्थो, मेटा और पैरा किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको रेजोनेंस के थ्रू समझाऊं तो आप एक चीज़ ध्यान से नोट करिए। जब नेगेटिव चार्ज रिंग में जा रहा है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखिए, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। देखिए इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आया, जब ये वापस अगेन शिफ्ट हुआ है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और फिर से नेगेटिव आया, लेकिन इस बार जो नेगेटिव आया वो कहाँ आया? पैरा पोजीशन के ऊपर आया। अगेन जब ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से, तो फिर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है इस बार ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं कि या तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है या फिर पैरा पे आता है। मेटा पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मेटा पे कभी भी +R, -R, +H और -H इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ मेटा पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई होगा? -I और +I, ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे। रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि रेजोनेंस करते टाइम नेगेटिव चार्ज कभी भी मेटा पे नहीं आता, हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही आता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है फिनोल विथ मिथाइल। ओके, तो यहाँ पर जो है ये है ऑर्थो मिथाइल, ये है मेटा और ये है पैरा। तो आपको मैंने बताया कि मेटा में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ I इफेक्ट वर्क करता है। और हमें पता है CH3 का I इफेक्ट कौन सा होता है? +I। यहाँ पर भी CH3 लगा है, यहाँ पर भी +I तो होना ही है, और यहाँ पे भी +I होना है, तीनों में +I तो होना ही होना। लेकिन ऑर्थो और पैरा में +I के साथ साथ +H भी होगा, और हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप बताइए सबसे पहले कौन आएगा?
एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैं एस दे दूँ, सिंपल। सिंपल, ऑर्थो, क्या नाम दे रहा हूँ? सिंपल, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, सिंपल मतलब सिंपली इस पर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो चाहे एस लिख दूँ चाहे फिनोल लिख दूँ, आप चाहें तो मैं फिनोल लिख देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? प्लस चार्ज सारे के सारे दुश्मन हैं एसिडिक नेचर के, तो सबसे पहले कौन आएगा? फिनोल। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन तो ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, तो कौन आएगा? मेटा पोजीशन वाला। ओके है, और फिर है ऑर्थो और पैरा। और ऑर्थो और पैरा में कैसे कंपेयर करते हैं? डिस्टेंस से। ज़्यादा डिस्टेंस किसकी है? ऑर्थो वाला तो बिल्कुल पास है, पैरा वाला बहुत दूर है। जितना दूर उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब प्लस वाला इफेक्ट ज़्यादा है, और प्लस वाला इफेक्ट ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। क्लियर है? फिनॉल, फिर मेटा, फिर पैरा और फिर ऑर्थो। क्लियर है? अगला देखते हैं। इस बार हमने लिखा है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो ऑर्थो पे लगा है उसका कौन कौन सा इफेक्ट है वो देखिए। -I तो फ्लोरीन का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है, तो उसका -I तो होना ही होना। फिर है +M, मेटा पे +M की बात नहीं करेंगे, मेटा पे +M की बात कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, आप सोच रहे होंगे फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है फिर +M कैसे शो कर सकता है? तो ये जो लोन पेयर है वो इसका बेंजीन रिंग में डोनेशन करता है। और पिछले 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं ना, उसमें फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा +M होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सिर्फ -I कंसिडर करते हैं। तो पैरा पोजीशन वाला जो ग्रुप है ये तो था हमारा मेटा, और लास्ट वाला है पैरा। तो पैरा पे भी +M लगेगा। ओके है, सबसे बढ़िया। अगर आपको एसिडिक नेचर पूछा जाएगा, यही तो पूछा जाएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा? सिंपल, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो देखिए यहाँ पे +M है, यहाँ -I है और यहाँ पे +M है, तो माइनस वाले इफेक्ट एसिडिक नेचर को फेवर करते हैं, इसलिए सबसे पहले कौन आएगा? मेटा, और उसके बाद सिंपल, ये सिंपल मतलब सिंपल फिनॉल, देन इसमें भी +M, इसमें भी +M। लेकिन -I कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ नज़दीकियाँ होगी वहाँ -I ज़्यादा होगा। तो ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक है पैरा से, क्योंकि ऑर्थो में नेगेटिव चार्ज के ज़्यादा पास है फ्लोरीन, तो वो ज़्यादा एसिडिक बनाएगा उसको। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार भी हमने वही काम किया है, इस बार हमने क्लोरीन लगाया है। तो क्लोरीन, ऑर्थो, मेटा और पैरा पे लगाया है। तो आपको फिर से याद दिला देता हूँ, Cl, Br और I, इन तीनों के केस में हमेशा -I कंसिडर करेंगे, कभी भी +M कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी साइज के हैं, बेंजीन रिंग के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, अच्छे से लोन पेयर शेयरिंग नहीं कर पाते, मीजोमेरिक इफेक्ट इतना अच्छे से शो नहीं कर पाते। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ -I कंसिडर करेंगे, तो ये काम बहुत आसान हो गया। और जो जितना नज़दीक होगा, ज़्यादा नज़दीक है, देखो क्लोरीन ज़्यादा नज़दीक है ऑर्थो में, ज़्यादा नज़दीक होगा तो ज़्यादा -I, और ज़्यादा -I एसिडिक नेचर को फेवर करता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा, और सबसे लास्ट में सिंपल बोले तो सिंपल फिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आसान है ये वाला। तो अगला देखिए, अगले में हमने लगाए हैं NO2 का -M -I, मेटा पे ओनली -I, पैरा पे -M -I। इतने बढ़िया बढ़िया माइनस वाले इफ़ेक्ट हैं, तो माइनस वाले इफ़ेक्ट तो हमेशा फेवर करते हैं। तो -M ऑर्थो का और पैरा का दोनों का सेम होता है। -M कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, वहाँ इस तरह से नहीं सोचते, वहाँ ये सोचते हैं कि किसका -I ज़्यादा है या कम है। तो देखिए ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा -I होगा, ज़्यादा फेवर करेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑर्थो सबसे पहले आएगा,
फिर आएगा पैरा, क्योंकि M है ना, फिर आएगा मेटा, और फिर कौन आएगा सबसे लास्ट में, सिंपल फिनॉल। क्लियर है। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है, इस चीज़ को सुधार लें, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके किसके बीच में? ये जो हमारा OH का H है वो और NO2 ग्रुप का जो O होता है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है, और क्या आ जाता है? पैरा पहले आ जाता है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वाई? बिकॉज पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ऑर्थो वाले में कौन सी होती है? ऑर्थो वाले में हो रही है इंट्रामोलिकुलर, इसलिए ऑर्थो कम एसिडिक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर हमने फिर से लगाया है OCH3, इसका भी +M इफेक्ट है। देखिए जरा, लोन पेयर जा रहे हैं अंदर, तो ये कौन सा इफेक्ट है? +M है, -I है, -I ओनली, +M है, -I है। -I ओनली क्यों? क्योंकि ये मेटा है, और मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता, हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम नहीं करता। माइनस वाले इफेक्ट फेवर करते हैं। यहाँ तो +M दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले कौन? मेटा, फिर है सिंपल, क्योंकि यहाँ तो प्लस वाले इफेक्ट हैं, और प्लस वाले इफेक्ट हमेशा एसिडिक नेचर को कम करते हैं। माइनस फेवर्स माइनस, ओके है। H+ जाने के बाद नेगेटिव आना ही आना, और उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी हम नेगेटिव इफेक्ट से देख सकते हैं। तो अब इन दोनों में कंपेयर करें तो -I किधर ज़्यादा है? क्योंकि ऑर्थो में नज़दीकियाँ ज़्यादा है, तो -I ज़्यादा होगा। तो इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा? मेटा, फिर सिंपल वाला, फिर ऑर्थो, एंड देन पैरा। हो गया। लास्ट फिनॉल के एसिडिक नेचर का लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहा है, हमने फ्लोरीन, OCH3, Cl और NO2 चारों अलग अलग ग्रुप लगाए हैं। तो फ्लोरीन का हमेशा +M देखेंगे, इधर भी +M, इधर -I ओनली, और NO2 का -M। तो सबसे बढ़िया कौन सा दिख रहा है? -M। तो मैं अगर नंबर डाल दूं 1 2 3 4 5, सबसे पहले कौन सा आएगा? 5th। दैट विल बी हाईएस्ट एसिडिक, क्योंकि -M ऑफ NO2 स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन वेरी वेल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये गाना गाएगा H+ के लिए, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। मतलब H+ जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव NO2 से स्टेबलाइज होगा, इसलिए वो H को जाने देगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक है, ईजिली H निकल जाएगा। तो 5th वाला हो गया। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट 4th वाले में दिख रहा है, और इन दोनों में तो +M है। फिर कैसे कंपैरिजन करेंगे? यहाँ हम -I भी देखेंगे दोनों का, और हमें पता है फ्लोरीन का -I ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन आएगा? पहले फ्लोरीन, और लास्ट में कौन आएगा? OCH3। बट एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली है, क्या? क्योंकि इन दोनों के इफेक्ट +M भी है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। तो 1 से भले 2, मतलब 2 से ज़्यादा, सेकंड वाले से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा। क्लियर है? माइनस वाले इफेक्ट सबसे पहले आ रहे हैं, तो 5th एंड देन 4th। ओके, फिर कोई इफेक्ट नहीं है, पर इन दोनों में +M है, इसलिए ये दोनों लास्ट में आए हैं। बट क्योंकि सेकंड का -I ज़्यादा है, इसलिए सेकंड थर्ड से पहले आ गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो हम पॉइंट ले रहे हैं आज के वीडियो का, वो है एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में क्या होता है? बेंजोइक एसिड की एक खास बात बताता हूँ। बेंजोइक एसिड में जब ये H चला जाता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हम भेज देते हैं इस H को। जब ये H चला जाए तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? रेजोनेंस होगा। अब ये रेजोनेंस भी 2 तरह का हो सकता है। एक तो ये वाला, इन दोनों के बीच में हो जाए, मतलब ये कार्बन O पे नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड O। ऐसा जो रेजोनेंस होता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखेंगे।
यहाँ पे बेंजीन रिंग भी बना दूँ मैं, तो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखेंगे। आप देखिए यहाँ भी जो राइट साइड वाला है इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, बिल्कुल डिट्टो है। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये बाकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक कोट और डाला है ऑर्थो इफेक्ट का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर कोई ग्रुप लगा हो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप है ना, हाइड्रोजन छुटका सा है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी ग्रुप लगा हो तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि इस ग्रुप से ये हमारे ऑक्सीजन भाई साहब रिपेल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इनके पास भर भर के लोन पेयर है, तो बेसी बात है ये रिपेल होने हैं। तो ये रिपेल होंगे, तो ये जो है हमारा COO- माइनस ग्रुप, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, प्लेन ऑफ द पेपर पे नहीं रहेगा। अगर प्लेन ऑफ द पेपर पे नहीं रहेगा तो ये रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। बट इससे तो फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा ये होगा कि ये करेगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेंजोइक एसिड के लिए ऑर्थो इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है? ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो बाकी सारे बेंजोइक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ऑर्थो वाला मोर एसिडिक होता है। कोई सा भी ग्रुप लगा हो, एनी वन का क्या मतलब है? प्लस M हो, माइनस M हो, प्लस H हो, माइनस H हो, प्लस I हो, माइनस I हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं। दिस इज द ऑर्थो इफेक्ट। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस करने का मौका मिल जाता है, इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल करके देखेंगे। चलिए, ये हमारा सिंपल है, ये हमारा ऑर्थो, ये मेटा और पैरा। ग्रुप क्या है कुछ नहीं देखना, सबसे पहले ऑर्थो, बात खत्म, फिर बाकी की बात बाद में देखेंगे। ऑर्थो वाला सबसे पहले, इसमें आपको देखना ही नहीं है कि कौन सा इफेक्ट था, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूँ ये प्लस H था, यहाँ पे सिर्फ प्लस I लिख रहा हूँ क्योंकि मेटा पे प्लस H काम नहीं करता, पैरा पे प्लस I और प्लस H दोनों काम करते हैं। ऑर्थो पे भी दोनों काम करते हैं, लेकिन ऑर्थो तो पहले ही हम ऊपर भेज चुके हैं, है ना, ऊपर नहीं, भगवान के पास नहीं भेजा है, ऑर्थो हाईएस्ट। अब प्लस वाले इफेक्ट तो नुकसानदायक होते हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये पीछे ही आने वाले हैं। तो पहले कौन आएगा? पहला आएगा सिंपल। फिर आप देखिए यहाँ पे प्लस H ज़्यादा खतरनाक है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगला देखिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा। कौन सा ग्रुप है कोई लेना देना नहीं, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन? ऑर्थो। अब हम देखेंगे इफेक्ट। इफेक्ट क्या है इसका? ऑर्थो मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माइनस I, पैरा पे प्लस M भी है और माइनस I भी है। प्लस M कैसे पता चला? लोन पेयर जा रहे हैं, तो प्लस M इफेक्ट होना ही होना। प्लस वाला नुकसान वाला होता है सबसे लास्ट में। अब बचे कौन? मेटा और सिंपल। तो मेटा में माइनस I है क्या? फ़ायदे का सौदा है क्या? तो हम मेटा को सिंपल से पहले लिख देंगे। मेटा सब्स्टिट्यूटेड मिथॉक्सी, मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन ऑर्थो मिथॉक्सी से कम एसिडिक है। मेटा वाले की बात कर रहा हूँ ना, सिंपल वाले से ज़्यादा है लेकिन ऑर्थो वाले से कम है। अगला देख लीजिए, NO2 NO2 NO2, ऑर्थो, मेटा, पैरा। आंखें बंद करके सबसे पहले ऑर्थो, ठीक है। इफेक्ट बताइए? माइनस I ओनली, माइनस M और माइनस I। मेटा पोजीशन पे माइनस M नहीं लगता, लेकिन पैरा पे लगता है माइनस इफेक्ट, फायदे का सौदा। क्या लिखें? पैरा, फिर मेटा, फिर सिंपल। सिंपल में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन माइनस I तो फायदे का सौदा है ना। माइनस इफेक्ट, माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, H के जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा वो स्टेबल हो जाएगा। अगला देख लिया ना, ऑर्थो, पैरा, मेटा और S मतलब सिंपल बेंजोइक एसिड, ओके है। फिर से देख रहे हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा और ये सिंपल।
आंखें बंद करके ऑर्थो सबसे पहले क्लोरीन भाई साहब के लिए माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो फायदे का सौदा है और फायदे का सौदा जितना नज़दीक हो उतना बढ़िया। मेटा में पास है तो मेटा में पास कर दो, फिर पैरा और फिर सिंपल। क्लियर है? थोड़ा फास्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन ऑर्थो मेटा पैरा सिंपल। सबसे पहले ऑर्थो, फिर इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट क्या कहता है? मेटा पे माइनस आई ओनली, पैरा पे प्लस एम भी है और माइनस आई भी। प्लस एम कौन शो करते हैं? जिनका लोन पेयर होता है। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ ही लिया था ये सारी चीज़ें, कौन प्लस एम दिखाता है कौन माइनस एम दिखाता है। तो फायदे का सौदा किधर दिख रहा है? माइनस एम में फायदा है, तो सबसे पहले तो ऑर्थो आना ही आना, क्योंकि वो रिपेल होके आउट चला जा चुका है ना। यहाँ देख लीजिए एक बार, रिपेल होके बाहर जा चुका है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्थो के बाद मेटा, देन सिंपल और देन पैरा। पैरा लास्ट में क्यों आया? आपके मन में आए माइनस आई होते हुए पैरा। माइनस आई को भूलो, यहाँ देखो नुकसान हो रहा है प्लस एम से, प्लस एम से नुकसान हो रहा है, इसलिए पैरा लास्ट में आएगा। अगला जो है हमारा इसी वीडियो का लास्ट टॉपिक वो है बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स में जो लोन पेयर होता है ना, उस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से हम लोग बेसिक नेचर की बातें करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पे कोई ऑर्थो ग्रुप लग जाए, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट को काफ़ी लोग SIP बोलते हैं। SIP बोले तो वो म्यूचुअल फंड वाला नहीं है, ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ये क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्योंकि प्रोटोन आएगा, H+ आएगा दौड़ता हुआ लोन पेयर लेने के लिए। देखो H+ आएगा दौड़ता हुआ लोन पेयर लेने के लिए, तो इस ग्रुप की वजह से स्टेरिकली हिंड्रेंस क्रिएट होगी, धक्का मुक्की होगी, भीड़भाड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो ये H+ ग्रुप लगे हुए एरोमेटिक अमीन पर आना पसंद नहीं करेगा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स हैं वो लीस्ट बेसिक हो जाते हैं। याद रहेगा, बेंजोइक एसिड में हमने हाईएस्ट एसिडिक बोला था, और यहाँ क्या बोल रहे हैं? लीस्ट बेसिक हो जाते हैं। क्या नाम है, क्या रीज़न है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में रुकावट हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, भीड़भाड़ हो रही है। तो हम भी भीड़भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, तो H+ भी भीड़भाड़ में जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें सिंपल, ऑर्थो मेटा और पैरा। ऑर्थो वाला सबसे लास्ट, बेंजोइक एसिड में हमने सबसे फर्स्ट लिखा था, यहाँ पे सबसे लास्ट। सोचना ही नहीं कौन सा इफेक्ट है। ओके, लोन पेयर प्लस वाले इफेक्ट बेसिक नेचर को फायदा देते हैं, ध्यान रहेगा ना। नेगेटिव वाले इफेक्ट जो थे वो एसिडिक नेचर के लिए फ़ायदेमंद थे। ठीक है, लेकिन जो प्लस वाले इफेक्ट होते हैं, प्लस एम, आर लिख दिया मैंने, कोई नाराज मत होना है ना। -m बोलो -r बोलो, एक ही बात है। -H और -I, सॉरी प्लस, ये प्लस वाले इफेक्ट हमेशा बेसिक नेचर को फेवर करते हैं। जैसे माइनस वाले एसिडिक को फेवर कर रहे थे ना, वैसे प्लस वाले बेसिक को फेवर करते हैं। ओके, तो आप प्लस वाले इफेक्ट, ऑर्थो तो सबसे लास्ट हो ही गया, मेटा पे +I लग रहा है और इस पर +H भी लग रहा है और +I भी लग रहा है। यहाँ पे उल्टी बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक नेचर है, फायदे का सौदा इधर है। तो फायदे के सौदों में हम लोग पैरा सबसे पहले लिखेंगे, फिर मेटा, फिर सिंपल। और ऑर्थो में तो देखना ही नहीं है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सीधा का सीधा उसका कल्याण कर दो, उसको सबसे लास्ट में भेज दो। आगे फिर देख रहा हूँ, फटाफट से कर देते हैं इसको भी। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो विल बी लीस्ट। इफेक्ट पूछिए इनसे, OCH3 भाई साहब -I दिखाएंगे, OCH3 भाई साहब पैरा पे होते हुए +M भी दिखाएंगे, लोन पेयर देंगे, -MI भी दिखाएंगे, और इधर तो सिंपल है, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो फायदे का सौदा दिख रहा है क्या? +M। बेसिक नेचर के लिए +M सबसे बढ़िया। प्लस थोड़ी लिखना था, पैरा लिखना था, पैरा के बाद सिंपल के बाद मेटा के बाद ऑर्थो तो सबसे लीस्ट है ही है, धक्का मुक्की भीड़भाड़ पैदा कर रहे हैं H+ के आने के लिए, तो ऑर्थो सबसे लीस्ट है। लेकिन यहाँ पे -I है, माइनस वाला इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए पीछे जा रहा है। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन तो सबसे लास्ट में होना ही होना।
अगला देखिए ऑर्थो, मेटा, पैरा, आंखें बंद करके ऑर्थो को सबसे लास्ट में। NO2 भाई साहब का माइनस आई, माइनस एम, माइनस आई, ओ हो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। देखो माइनस एम इफेक्ट बेसिक नेचर को कम करता है, प्लस एम इफेक्ट बढ़ाता है ना, इसी तरह ये कम करता है। तो देखिए ऑर्थो तो लीस्ट हो गया। अब माइनस वाला दोनों ही माइनस वाले, नुकसान वाले। सबसे पहले कौन आएगा? एस, फिर कौन आएगा? मेटा, थोड़ा माइनस आई, फिर पैरा, माइनस एम और माइनस आई। ऑर्थो सबसे लास्ट। इफेक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, धक्का मुक्की बढ़ गई है, भीड़ भाड़ में H प्लस जाना पसंद नहीं करेगा। SIP बोल दो, ऑर्थो इफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। ऑर्थो सिंपल, मेटा और पैरा। ऑर्थो को सबसे लास्ट में भेज दो, फिर पूछो इफेक्ट क्या है भाई साहब आपका? माइनस आई है, इनका भी माइनस आई है, लेकिन दूर है ना, ये दूर के रिश्तेदार हैं, ये दूर है तो माइनस आई कम लगता है, लेकिन बिना माइनस आई वाला तो सबसे बेस्ट हो गया, इसके पास कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये तो बढ़िया रहा। अब माइनस वाले दोनों नुकसान वाले हैं, लेकिन ये पड़ोस वाला है ज़्यादा नुकसान करेगा, ये दूर वाला है कम नुकसान करेगा, तो पैरा मेटा आ रहा है। पैरा वाला ज़्यादा दूर है, कम माइनस आई है, और कम माइनस आई है तो ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। क्लियर है? ठीक है ना? Cl वाला ही है। हाँ, आगे बढ़े। अगला है फ्लोरीन, फिर से ऑर्थो लास्ट में, देखना ही नहीं है ना, ऑर्थो, मेटा, पैरा। फ्लोरीन भाई साहब माइनस आई दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लस एम भी दिखा रहे हैं और माइनस आई भी दिखा रहे हैं। देखो प्लस एम दिखा रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट धक्का देगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा और देगा, नाइट्रोजन को बोलेगा दे दे भैया H प्लस को दे दे। तो ज़्यादा एसिडिक कौन? पैरा, सॉरी ज़्यादा बेसिक कौन? हम बेसिक नेचर लिख रहे हैं ना सारे, हाँ नाइट्रोजन वाले एग्जाम्पल में सारे बेसिक नेचर लिख रहे हैं हम लोग। पैरा, फिर सिंपल, और फिर मेटा में माइनस आई का नुकसान है, और ऑर्थो में तो बिल्कुल कल्याण ही हो चुका है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ऑलरेडी बना रखे हैं लेकिन थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था इन चीज़ों को करने का, और थोड़ा मौसम भी ऐसा है, और ठीक है मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता। जो वादा किया है, वो जो चीज़ें मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाली है कि हाँ मैं ये बनाऊँगा, वो सारे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, भरोसा रखिए, और टेलीग्राम पे जाइए, और चैनल वहाँ भी है, एक बोर्ड भी बना रखा है, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो उस बोर्ड पे मैसेज कीजिए। धन्यवाद।